नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम एमपी पटवारी 29 दिसंबर 2017 में हुए पेपर का कि जो मैथ का जो पोर्शन था ना दोस्तों, मैथ के जो क्वेश्चन थे उन क्वेश्चन को आपके सामने लाइव सॉल्व किया जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम जो है दोस्तों एमपी पटवारी में, ये जो पूरी सीरीज़ है हमारी, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाली है। इसलिए पूरी इस वीडियो को पूरी देखिएगा और आप जितना इस वीडियो से सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, करिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। आप देख लीजिए कि जो पहला क्वेश्चन था कि दो इक्वेशन दी गई थी। ठीक है ना, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको ट्राइंगल और बिंदु के मध्य संबंध बताना था। इसमें कुछ नहीं करना था दोस्तों। जो दो इक्वेशन थी ये देखिए, प्लस ये इक्वेशन थी। ठीक है ना, ये देखिए दो इक्वेशन थी। इसको कुछ नहीं करना था दोस्तों, इसको सिर्फ माइनस करना था। ये माइनस की माइनस माइनस यहाँ करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस इन दोनों को करेंगे तो ठीक है ना, ये जीरो हो जाएगा, और ये 25 25 50 हो जाएगा। यहाँ पर ट्राइंगल और माइनस ये पॉइंट। ठीक है ना, तो जब इस पॉइंट को इस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो अपने पास आएगा 50 प्लस पॉइंट इज इक्वल टू ट्राइंगल, जो ऑप्शन सी आपको दिख रहा था। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, दोनों क्वेश्चन इक्वेशन को माइनस कर देते और अपना आंसर निकल आता। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन सिंपल सा क्या है कि बोला गया है कि एक संख्या m जब 12 से गुणा की जाती है तो 4 अंकीय ये संख्या प्राप्त होती है। तो अपन को a बताना है, मतलब कि m में 12 का गुणा किया जाता है तो अपन को क्या प्राप्त होता है, 20A2। तो सिंपल कुछ नहीं करना था दोस्तों कि आपको ये जो चार ऑप्शन थे, इन चार ऑप्शन में एक ही जगह पुट करना था। पहले 5 करते, 7 करते, 9 करते, 1 करके। इसमें क्या करना था, जिस भी संख्या रखने के बाद यदि उसका जो भी संख्या बनती है, जैसे कि अपन फॉर एग्जांपल जो संख्या है 20, ए की जगह ऑप्शन ए रखते हैं पहले, 5 2, इसमें 12 का डिवाइड करते हैं दोस्तों। यदि 12 का डिवाइड यदि चला जाता तो ये अपना आंसर 5 होता। यदि नहीं जाता तो हम आगे 7 ट्राई करते, और 7 में नहीं जाता तो 9 ट्राई करते, और फिर ऐसे करके 1 ट्राई करते। जिसमें भी 12 का डिवाइड हो जाता वो अपना आंसर होता। तो आप यहाँ 5 रख के अपना आंसर निकाल सकते हैं। देखिए 12 एकम 12, बचा 8, 85, 12 सत्ते 84, बचा 1, 12 एकम 12, 12 का भाग चला गया। अब बाकी रखेंगे तो नहीं जाएगा। तो सिंपल कुछ नहीं करना था, संख्या ऑप्शन पुट करके चेक करके आंसर निकालना था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास इक्वेशन है दोस्तों। इस इक्वेशन को मैं सॉल्व नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा जगह ज़्यादा चाहिएगा, और मैं इस मोबाइल के माध्यम से रिकॉर्ड वीडियो कर रहा हूँ, तो मैं इसको मोबाइल में जगह नहीं है इतनी कि मैं सॉल्व कर सकूँ। इसके लिए मैं अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, क्या है कि क्वेश्चन ये है कि एक बहुपद दिया गया है। बोला है ये है ना, बहुपद दिया गया है और बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो अपने पास देखिए दोस्तों, 3x² इज इक्वल -1 इज इक्वल टू शून्य लिखा ही है, का शून्य है क्या है। तो कुछ नहीं करना था दोस्तों, 3x इज इक्वल टू -1 को इस साइड भेज देते तो माइनस प्लस में हो जाता, x² इज इक्वल टू 1/3 हो जाता। तो इसको जो स्क्वायर है इसको इस साइड करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस। तो आंसर निकल आएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1/3। तो आपके देखिए दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है ना, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये है कि ये अपन को दिया गया है कि √3 इंटू √1.2, इसको सॉल्व करके बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, यदि कोई चीज़ अंडर रूट में है और गुणा में है तो एक बड़ा अंडर रूट बना के दोनों संख्या को अंदर कर देना है। ठीक है ना, और यदि अपन 1.2 इसका इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 3.6। ठीक है ना, 3.6, अंडर रूट 3.6। तो अंडर रूट 3.6 को अपन क्या लिखा जा सकता है, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 36/10 लिख सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक शून्य लग जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अंडर रूट 36 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 10 हो जाएगा। ठीक है ना, अलग अलग कर दिया तो अपना आंसर निकल आएगा सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें पूछा है कि 1089 का
वर्गमूल क्या होगा। सिंपल सा दोस्तों, अपन जब मैथ ये इसकी तैयारी करते हैं तब ये जो बहुत बेसिक चीज़ें होती है कि अपन स्क्वायर को याद रखते हैं जिससे अपन का आंसर निकल सकता है। जैसे कि अपन 33 का जो स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो आंसर यही आएगा 1089। यदि आपको याद नहीं है तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों, कि जैसे ये है कि 1089 लिखेंगे, ठीक है ना, सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे, जैसे सबसे छोटी भाग संख्या का देंगे, जिससे चला जाए 2 से देंगे नहीं जाएगा, क्योंकि आखिरी में जो है इकाई अंक 9 है, एक विषम संख्या नहीं जाएगा। तो 3 से देंगे दोस्तों, 3 से चला जाएगा, देखिए 3 तिरका 9, 1 3 छंग 18 और 3 तिरका 9। फिर 3 से देंगे दोस्तों, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब 3 से नहीं जाएगा दोस्तों, तो वह सबसे छोटी संख्या जिससे चला जाएगा वो है 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11। फिर 11 से देंगे तो 11 का एक बार में चला जाएगा, तो ये इसका पेयर बन जाएगा, 3 का पेयर बन गया और 11 का पेयर बन गया 1, तो 11 3 33। ऐसे करके भी अपन आंसर निकाला जा सकता था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन था एवरेज का दोस्तों, एवरेज निकालना था, 5 संख्या दी गई थी, ठीक है ना। आपको पता होगा दोस्तों, यदि सिंपल ऐसे एवरेज आए कि आपको कुछ संख्याएं दी गई हों और इनके मध्य एवरेज निकालने को हो, तो सिंपल कुछ करना नहीं, उन सबको जोड़ के और जितनी भी संख्या हो उससे डिवाइड कर देना है, भाग दे देना है। तो जैसे ये देखिए दोस्तों, ये 1 2 3 4 5 संख्या है, तो मैं 5 से भाग दे दूंगा, ठीक है ना। और इन सभी संख्या को जोड़ देना है। जोड़ने के लिए समय वेस्ट नहीं करना दोस्तों, सीधे जोड़ देना। जैसे कि 1 6 7 2 9 9 8 17 17 8 25 की 5 हाथ की 2 2 2 4 3 7 7 3 10 6 16 और 2 18, 185 बटे, इसको भाग दे दीजिए, 5 3 15 बचा 3 5 7 35, आंसर निकल आएगा 37, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला था दोस्तों, इसमें बोला था एक परिमेय संख्या दी गई थी, ठीक है ना। ये परिमेय संख्या है 297 बटे 316 के हर से अंश का अंतर का दोगुना करना। यानी कि जो हर और अंश के मध्य जो अंतर है, आप देखिए कि 316 में से 297 घटाएंगे तो कितना आएगा 19, और 19 का दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 38। तो यही था दोस्तों 38 आंसर है। यही पूछा गया था कि आंसर क्या होगा, कि हर अंश के जो अंतर है, बीच में जो अंतर है उसके अंतर को दोगुना कर दीजिए तो आंसर कितना निकलेगा। तो वही पूछा गया था, सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि ये पूछा गया है कि ए और बी एक कार्य को 18 दिन में करते हैं और बी सी 24 दिन में करते हैं, सी ए 36 दिन में करते हैं। तो ए बी सी में तीनों में से सबसे कम समय में कौन काम करेगा, मंदतम काम कौन करेगा, मतलब सबसे धीमे काम कौन करेगा, यानी धीमे काम करेगा, यानी कि सबसे ज़्यादा समय कौन लेगा, है ना। सबसे ज़्यादा समय जो धीरे काम करेगा वही तो सबसे ज़्यादा समय लेगा। तो इसके लिए एक तरीका है दोस्तों सॉल्व करने का। वो तरीका ये है दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो एफिशिएंसी होती है, यानी कि कार्य क्षमता, ठीक है ना, कार्य क्षमता जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, ठीक है ना, याद रखना। यानी कि आपकी कार्य क्षमता अधिक होगी तो आपको जो कार्य पूरा करने में समय कम लगेगा। यदि आपकी कार्य क्षमता कम है तो आपको काम पूरा करने में समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। ये चीज़ क्लियर हो गई ना। तो ये समझ जाइएगा, यदि जिसकी कार्य क्षमता अपन को क्या चाहिए, मंदतम चाहिए है, तो जिसकी कार्य क्षमता कम होगी दोस्तों तो समय ज़्यादा लगेगा। तो यही जो है ये अपना आंसर होगा, जिसकी कार्य क्षमता कम होगी, ठीक है ना। अपन को क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए दोस्तों। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है दोस्तों कि ए प्लस बी कार्य करने में 18 दिन लगते हैं, ठीक है ना। और बी और सी को कार्य करने में कितने 24 दिन लगते हैं। और सी और ए को कितना समय लगता है, सी और ए को लगता है 36 दिन। इनके मध्य दोस्तों एलसीएम लेना है, 72 एलसीएम आ जाएगा। 18 में से 72 को भाग देंगे तो 4। ये ए और प्लस, देखो अपन को ये एलसीएम जो लिए ना दोस्तों, यहाँ लिखे बीच में तीनों के, और एलसीएम जो आया उसको पहली संख्या, जैसे ए प्लस बी को 18 दिन लगते हैं, इसको भाग दे दो तो ए प्लस बी की कार्य क्षमता निकल आएगी। तो 72 में 18 का भाग देंगे तो 4 क्या होगा, ये कार्य क्षमता है किसकी, ए प्लस बी की। इसी प्रकार दोस्तों 72 में 24 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 24 थी 72 3 क्या है, ए बी प्लस की कार्य क्षमता है। और इसी प्रकार सी प्लस ए की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों, 72 में से 36 का भाग करेंगे तो 2, है ना। तो ये अपनी कार्य क्षमता निकाल आई, ठीक है ना। ए प्लस बी की 4 और ए प्लस बी की कितनी है 4 है, ठीक है ना। बी प्लस सी की कितनी है 3 है, और सी प्लस ए की कितनी निकली है 2 है, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको मैं बोलता जा रहा हूँ दोस्तों, यदि आपको राइटिंग में दिक्कत है तो आप सुनते जाइएगा ध्यान से, ठीक है ना।
अब ये अपनी कार्य क्षमता ए बी सी सब ऐसे प्लस में निकली है, ए बी बी सी सी, तो इन तीनों को करना क्या है दोस्तों, जो तीनों को जोड़ देंगे। जब तीनों को जोड़ देंगे तो ए 2 बार आया 2a, ऐसे बी 2 बार आया 2b, और सी भी 2 बार आया तो प्लस 2c। इनको जोड़ेंगे 4 3 7 2 9, तो a प्लस बी प्लस सी, 2 कॉमन ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा 2 और इज इक्वल टू 9, तो दो 9 को यहाँ इसके बटे में भेज देंगे तो 2 हो जाएगा। तो a प्लस बी सी की कितना आ जाएगा दोस्तों, 9/2, यानी कि 4.5। समझ रहे ना कि a प्लस बी की कार्य प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है, 4.2। ठीक है ना, 4.2 है। तो a प्लस बी की दोस्तों क्या क्या करेंगे, माइनस कर देंगे कार्य क्षमता को, a प्लस बी माइनस करेंगे तो सी की निकल आएगी 0.5। इसकी कार्य क्षमता सबसे कम ही होगी, और भी चेक कर लेते हैं तो ठीक है ना, इसकी कितनी है 0.5। ठीक है ना, वहीं b प्लस सी की चेक करेंगे दोस्तों तो 3 थी, और यदि 3 में से 4.5 में से 3 घटा देंगे तो कितना जाएगा 1.5, मतलब बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अपन बोला जा सकता है दोस्तों कि जब सी की कार्य क्षमता जो है वो कम है तो उसको पूरा काम करने में सबसे ज़्यादा समय लगेगा, यानी कि सबसे कम जो होगा वो आंसर सी का होगा। तो सी को सबसे ज़्यादा समय लगेगा और सबसे धीरे काम यही करेगा। ठीक है ना, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन है दोस्तों, ये आयु वाला है। देखिए, राम की आयु उसके बेटे सोरेन की आयु की 12 गुनी है। राम की आयु, देखिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। राम को आर से डिनोट करते हैं और उसके बेटे सैरोन की आयु, यानी बेटा यानी कि पुत्र, सैरोन की आयु यानी बेटे को अपन पुत्र मान लेते हैं, पुत्र ही है लेकिन डिनोट करने के लिए हम पी लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो पी जो है उसका पुत्र है, कितनी गुनी है 12 गुनी है राम से, और सैरोन की आयु बता दिया गया है कि 3 वर्ष है। तो राम की आयु कितनी होगी, तो पी की जगह 3 × 12, तो 12 3 36, आंसर निकल आया 36। क्लियर है, ऐसे करके इसको सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा है कि सॉरी कहाँ गया वो क्वेश्चन, सॉरी मैथ का क्वेश्चन, ये है दोस्तों। ठीक है, ये जो है ये क्वेश्चन था कि प्रत्येक डिब्बे में संख्या, उन 2 डिब्बों की संख्या का गुणनफल है जो उसके निचले डिब्बे के अतिछादन करते हैं, तो खाली डिब्बों में संख्या, यानी कि बोल रहा है दोस्तों कि जो ऊपर के जो डिब्बे हैं इनका जो गुणनफल है उसके नीचे के डिब्बा है। तो दोस्तों 6 और 5 का गुणा करेंगे तो 30। ठीक है ना, तो 30 में कितने का गुणा करेंगे 600 आ जाएगा, तो 20 का गुणा करेंगे तो 600 आ जाएगा, है ना, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। तो अपने पास ये 20 भर जाएगा दोस्तों। तो अब बताइए कि यहाँ 20 लाने के लिए यहाँ कितना होना चाहिए, तो यहाँ जब 5 है तो यहाँ कितना करेंगे 4, तो 5 चौके 20 करके आंसर आएगा। तो अपने पास एक में 4 आ गया, एक में 20 आ गया। इसने बोला कि खाली डिब्बों में संख्या का योगफल बताना है, एक जगह 4 एक जगह 20, तो दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 24। तो देख लीजिए दोस्तों आंसर क्या है इसका 24। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था कि यदि 12 गाय 7 दिनों में, 12 गाय हैं, ठीक है ना, 7 दिनों में 756 किलोग्राम घास खा लेती हैं, तो एक दिन में एक गाय, ठीक है ना, तो 756/12 7 84 को नीचे इसके बटे में ले जाओ, तो इसका जो भी आंसर आएगा मेरे हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा 9 आएगा। ठीक है ना, तो एक दिन में एक गाय कितना खाती है 9 खाती है। ठीक है ना, तो अपन को बताना है कि 10 दिन में 15 गाय, है ना, 9 तो खाते ही हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 15 धाम 150 × 9 करेंगे तो 1350 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं दोस्तों। इसमें बोला है कि अभी और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 50 वर्ष है। अभी और उसका पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है 50 है। ठीक है ना, 5 वर्ष बोला है, 5 वर्ष पूर्व अभी की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना हो जाएगी। तो 5 वर्ष यानी कि 5 वर्ष माइनस कर देंगे, बराबर पी भी माइनस कर देंगे क्योंकि उसके पुत्र में भी 5 वर्ष की आयु पूर्व की बात की जा रही, 7 गुना हो जाती है। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो सॉल्व करने के बाद एक इक्वेशन आएगी। ठीक है ना, देख लेते हैं क्या आएगी। a - 5 = 7p - 35।
तो a माइनस 7p इज इक्वल टू माइनस 30 हो गया, ठीक है ना। तो अपने पास आंसर ये आ जाएगा a माइनस 7p इज इक्वल टू माइनस 30, ठीक है ना। और पहली वाली इक्वेशन क्या थी दोस्तों, a प्लस बी इज इक्वल टू 50, ठीक है ना। इन दोनों इक्वेशन को दोस्तों पहली इक्वेशन ये है और इस दूसरी इक्वेशन है, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ए से कट जाएगा। 8p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 30 80 हो जाएगा। तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। जब p इज इक्वल टू 10 है तो जब, ठीक है ना, p इज इक्वल टू 10 तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 था तो p की वैल्यू 10, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40, ठीक है ना। तो जो अभी की आयु है वो 40 वर्ष है, लेकिन पूछा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद मतलब 5 वर्ष जोड़ देंगे तो आंसर निकल आ जाएगा 45, ठीक है ना। थोड़ा सा दोस्तों जगह कम होने के कारण मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन एडजस्ट करिएगा, जल्दी आपके लिए बेहतर सुविधाएं देने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दोस्तों जगह की ज़रूरत पड़ेगी, मोबाइल में मैं सॉल्व नहीं कर पाऊँगा थोड़ा सा, तो इसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बना के इसको बता दूंगा, ठीक है ना। अब अगला दोस्तों ये क्वेश्चन है कि वह संख्या है जो ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। तो अभाज्य संख्या वो कहलाती है दोस्तों जो जो अभाज्य संख्या जो जिनका भाग एक से जाता है और स्वयं से जाता है, ठीक है ना, स्वयं से जाता है। यानी कि जैसे कि 13 13 दोस्तों एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका भाग जो है वो 13 से जाएगा और 1 से जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार दोस्तों 7 जो है, 7 भी एक अभाज्य है, क्योंकि 1 से जाएगा और 7 से जाएगा। तो अभाज्य संख्या जो स्वयं से जाता है, स्वयं की संख्या से जाता है और 1 से जाता है, वो अभाज्य है। भाज्य क्या होता है, इन दोनों के अलावा भी किसी और तीसरी संख्या से भी जिसका भाग चला जाता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, भाज्य कहलाता है। तो इसमें पूछा है कि वह संख्या बताना है जो ना अभाज्य है ना ही भाज्य है, तो वो है सिंपल सा 1, ऐसा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी मैं स्किप करूंगा दोस्तों, क्योंकि इसके लिए जगह आवश्यक पड़ेगी। 3 क्वेश्चन हो गए हैं, मैं 3 क्वेश्चन को अलग से आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये जो है 3 संख्या दी गई है, 4 संख्या, इनको जोड़ के बताना कि सम क्या होगा। तो इसमें कुछ करना नहीं दोस्तों, जो आपको दशमलव के बाद जो सबसे ज़्यादा दशमलव जितने मिले, जैसे कि आपको देखिए इसमें 3 दशमलव है ना दोस्तों, दशमलव के बाद 3 संख्या है ना, तो सम में आप जाके दशमलव के बाद 3 संख्या को तक आप लेके जाइए। जैसे 3 है, 3 को 0 0 कर दीजिए, कुछ नहीं है तो, है ना, पॉइंट लगा के। ऐसे ही 0.3 है तो इसके बाद अपन को 2 संख्या और जोड़ना है तो 0 लगा दीजिए। इसी प्रकार 0.03 है, इसके बाद एक 0 और लगा दीजिए, और ये तो है ही 3, ठीक है ना। इन तीनों को सॉल्व कर जोड़ देंगे दोस्तों तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ नहीं है, इसमें प्रायिकता निकालना है दोस्तों। 7 लाल गेंदे हैं, ठीक है ना, 7 लाल गेंदे हैं, 5 नीली गेंदे हैं, एक थैले में है। इन थैले में से एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बताना है। तो दोनों को जोड़ देना है, 7 5 12, तो बटे में 12 कर देना है। टोटल संख्या कितनी है, 12 है। और अपन को लाल गेंद निकालनी है, लाल गेंद कितनी है, 7 है, 7 में से एक निकालेंगे तो 7/12 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। यदि इसी क्वेश्चन को पूछता दोस्तों लाल की जगह नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो क्या करते, टोटल कितनी है, 7 5 12, बटे में 12 करते और ऊपर 5 लिख दे, क्योंकि 5 में से एक नीली गेंद को निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो ये नीली का था और लाल का पूछा है, तो 7/12। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या था कि यदि मेरी आयु का 1/4 मेरे पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर है, यानी कि मान लीजिए मेरी आयु x है, x का 1/4 x/4 इज इक्वल टू मेरा पुत्र की आयु यानी p का 5 गुना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20p हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि मेरे पुत्र की आयु 2 वर्ष है तो मेरी आयु क्या, तो p की जगह 2 पुट कर देंगे तो 20 × 2 यानी कि 40 वर्ष इसका अपना आंसर निकल आएगा, ठीक है ना। ये 39 नंबर का भी क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि पूछा है कि यदि संख्या 28 को घटाने पर शेष संख्या 1/3 का हिस्सा होता है तो संख्या का 50% क्या है। मान लीजिए वो संख्या x है, x में से अपन 28 घटाते हैं तो क्या हो जाता है, शेष संख्या क्या हो जाती है, वो शेष संख्या का x/3 हो जाता है, ठीक है ना। ये जो संख्या x में से 28 घटाए तो वो कितना हो गया, x का 1/3 x/3 हो गया। तो आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 3x इज इक्वल टू -28 इज इक्वल टू x, ठीक है ना। इसको ट्रांसफर कर देंगे तो 2x इज इक्वल टू 28, तो ठीक है, सॉरी इसको सॉल्व गलत कर दिया मैंने, एक सेकेंड। x -28 इज इक्वल टू x, ठीक है ना। इसको 3x
28 में भी गुणा करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा दोस्तों 84 और x इसको ट्रांसफर कर दीजिए तो 3x माइनस है ना, ये 84 इस साइड आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये x इस साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू मतलब 2x और 84 यानी कि 2x इज इक्वल टू 84 और तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 42 यानी कि x बराबर कितना हो गया 42 हो गया। अब पूछा क्या है 42 का 50% तो 42 का आधा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो अपना आंसर हो गया 21। तो इस तरह से दोस्तों